दोस्तों, डायनासोर हमारी पृथ्वी पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर का आगमन आज से लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जबकि 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले वो पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त भी हो गए थे। वैसे तो पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा जीव पैदा नहीं हुआ जो डायनासोर को टक्कर दे सके, लेकिन लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले दुनिया में एक ऐसा जीव रहा करता था जिसको डायनासोर का एक कड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर पाए गए अब तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सांप टाइटैनोबोआ के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक सांप था जो सिर्फ छोटे जीवों को ही नहीं बल्कि विशाल मगरमच्छों को भी आसानी से निगल जाता था। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यदि इन दोनों खतरनाक जीवों का आपस में मुकाबला करवाया जाए तो इसमें जीत किसकी होगी। और अगर आप भी इस मुकाबले का नतीजा जानना चाहते हैं तो द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो टाइटैनोबोआ का असल में किसी भी डायनासोर से कभी कोई मुकाबला नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर जब टाइटैनोबोआ का जन्म हुआ था तब डायनासोर को विलुप्त हुए 60 लाख वर्ष बीत चुके थे। लेकिन सोचिए, अगर ये दोनों जीव एक ही समय पृथ्वी पर रहे होते और इनके बीच मुकाबला होता तो इनमें से किसकी जीत होती। इस जबरदस्त मुकाबले को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि टाइटैनोबोआ आखिर कितना विशाल और कितना खतरनाक सांप हुआ करता था। दोस्तों, कुछ समय पहले 54 साल की एक इंडोनेशियन महिला अपने गार्डन में पौधों को पानी देते देते अचानक गायब हो गई थी। किसी को पता नहीं था कि ये बूढ़ी महिला आखिर अचानक कहां चली गई। उस इलाके के लोगों ने इस महिला को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें लोग आसपास के इलाके में उस महिला को खोजने के लिए निकल पड़े। अगले दिन कुछ लोगों को जंगल में एक जगह पर उस महिला की चप्पलें और कुल्हाड़ी पड़ी हुई मिली। वो लोग समझ गए कि महिला आसपास ही कहीं पर है, और उन लोगों ने जब महिला को आसपास ढूंढने का प्रयास किया तो उन्हें वो महिला तो नहीं मिली, लेकिन एक विशाल पाइथन सांप जरूर मिल गया। इस सांप के पेट को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि उसने किसी इंसान को निगला हुआ था। लोगों ने उस पाइथन को मारकर उसके शरीर से उस इंसान को बाहर निकाला, और बाहर निकालने पर पता चला कि ये वही बूढ़ी महिला थी जिसको वो लोग 24 घंटे से ढूंढ रहे थे। ये घटना हमने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको टाइटैनोबोआ के आकार का ठीक तरह से अंदाजा हो सके। सोचिए, जब एक पाइथन किसी इंसान को ऐसे निगल सकता है तो टाइटैनोबोआ जो पाइथन से लगभग 2 गुने आकार का होता था, उसके लिए जंगल के जीवों को निगलना कितना आसान होता होगा। टाइटैनोबोआ एक ऐसा सांप था जिसको सिर्फ देखकर ही जानवरों को अपनी मौत नजर आने लगती थी। ये सांप पाइथन के मुकाबले में कई ज्यादा तेज, फुर्तीला और विशाल हुआ करता था। ये सांप इंसान को भी इतनी तेजी और आसानी से निगल सकता था कि उसको हिलने का भी समय नहीं मिल पाता। टाइटैनोबोआ के शरीर की लंबाई 43 फीट और मोटाई 3 फीट से अधिक हुआ करती थी। साथ ही इस विशाल सांप का वजन 1135 किलोग्राम के आसपास होता था। टाइटैनोबोआ अपने शिकार पर मगरमच्छ की तरह पानी में छिपकर हमला करता था, और इतना ही नहीं, मौका मिलने पर यह मगरमच्छ का शिकार करने से भी नहीं कतराता था। अब यूं तो जिस समय पृथ्वी पर टाइटैनोबोआ रहा करता था उस समय तक दुनिया में मानव जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन सोचिए, अगर आज आपके सामने सच में कोई विशाल टाइटैनोबोआ आ जाए तो आप उससे किस तरह निपटेंगे। चलिए, डायनासोर से पहले टाइटैनोबोआ का मुकाबला इंसानों से करवाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी इंसान का टाइटैनोबोआ से सामना होगा तो वो घने और दलदल भरे जंगल में ही होगा, क्योंकि टाइटैनोबोआ इसी तरह के जंगलों में रहा करता था जहाँ की खतरनाक गर्मी और नरमी से भरा वातावरण ही इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। ऐसे जंगल में अगर किसी आम इंसान के पीछे टाइटैनोबोआ पड़ा हो तो उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल के दलदल वाले इलाकों में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो एक आम आदमी की बात थी। सोचिए, अगर कोई एक्सपर्ट शिकारी सभी तरह के हथियारों से लैस होकर टाइटैनोबोआ का शिकार करने के लिए निकले तब क्या होगा। असल में सबसे पहले तो टाइटैनोबोआ को जंगल में ढूंढना ही नामुमकिन होगा, क्योंकि उसके शरीर का रंग आज के सांपों की तरह चमकीला नहीं होता था, बल्कि गहरे मिट्टी के रंग जैसा होता था, जिसको दलदल में ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि अगर 2 शिकारी इकट्ठे भी टाइटैनोबोआ का शिकार करने के लिए निकलें, तब भी उनके जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक सांप अपने एक ही वार से इंसान के शरीर के 2 टुकड़े करने की ताकत रखता है। और इतने में आपको ये पता चल पाए कि टाइटैनोबोआ आपके साथियों पर हमला कर रहा है, उससे पहले ही आप खुद भी मौत की नींद सो चुके होंगे। यहाँ तक कि अगर शिकारियों का ग्रुप 4 से 5 लोगों का भी हो, तब भी टाइटैनोबोआ को हराना नामुमकिन ही होगा। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्पेशल लोगों की एक टीम बनाकर इस पर हमला करें, जो टाइटैनोबोआ का शिकार करने के अलावा अपने फील्ड के अलग अलग कामों में भी माहिर हों।
इस टीम के अंदर एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो टाइटैनोबोआ को जंगल में हर जगह ट्रैक कर सके। इसके अलावा एक स्काउट होना चाहिए जो ग्रुप की आंख और कान होने के साथ ही ये भी तय करे कि टीम को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, यानी उसको जंगल के माहौल की अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही टीम के अंदर एक स्नाइपर होना भी बहुत जरूरी है जो टाइटैनोबोआ को दूर से शूट करने के साथ ही उसका ध्यान बटाने का भी काम करे। और आखिर में 3 से 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो सभी तरह के हथियारों से लैस हों और उन्हें खतरनाक जंगली जानवरों से निपटने का भी एक्सपीरियंस हो। जब ये पूरी टीम बिना कोई गलती करे प्लान के मुताबिक काम करेगी तभी इनका टाइटैनोबोआ से जीतने का कोई चांस है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी इस पूरे ग्रुप की मौत का कारण बन सकती है। खैर, ये तो हुई इंसानों और टाइटैनोबोआ के बीच होने वाले मुकाबले की बात, और अब हम इसका मुकाबला एक ऐसे जीव के साथ करवाते हैं जिसको पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक और खूंखार जीव माना जाता है। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले तक इस धरती पर राज करने वाले डायनासोर के बारे में। अब यूं तो डायनासोर भी अपने समय में कई तरह के होते थे और उनकी भी कई अलग अलग नस्लें हुआ करती थी, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक टायरानोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स डायनासोर को माना जाता है। जो लोग टी रेक्स के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये वही खूंखार जीव है जो जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी मशहूर फिल्मों में दिखाए गए हैं। चलिए पहले आपको टी रेक्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। दोस्तों, टी रेक्स देखने में ही इतने खतरनाक होते थे कि दूसरे जीव इनकी सिर्फ परछाई देखकर ही अपनी मौत को याद करने लगते थे। इस डरावने जीव के दांत का आकार 8 इंच तक लंबा होता था और इसका बाइट फोर्स आज के समय की द ग्रेट व्हाइट शार्क के बाइट फोर्स से भी 2 गुना होता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका वजन लगभग 10 टन और इसकी टांगों की लंबाई 13 फीट तक होती थी। इतना विशाल और भारी भरकम होने के बावजूद भी टी रेक्स 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक आम इंसान के दौड़ने की औसतन स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी अगर हम इंसानों का सामना किसी टी रेक्स से हो जाए तो हमारा उससे बचकर भागना इम्पॉसिबल है। खैर, इंसानों को साइड हटाकर अब हम टी रेक्स के सामने उसके सबसे ताकतवर दुश्मन क्वीन ऑफ द स्नेक्स कहे जाने वाले टाइटैनोबोआ को खड़ा करते हैं, क्योंकि टाइटैनोबोआ एक ऐसा चालाक जीव था जो सबसे पहले शिकार के शरीर पर अपने लंबे शरीर को लपेटकर उसकी जान निकालता था और उसके बाद उसको निगल जाता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि टाइटैनोबोआ जब शिकार को अपने शरीर से लपेटकर उसकी जान निकालता था तब उसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स 426 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच से भी ज्यादा होता था। इसका मतलब यह है कि टाइटैनोबोआ का कसाब 20,000 टन की किसी बड़ी इमारत के नीचे कुचले जाने के बराबर होता था। चलिए अब मानते हैं कि टाइटैनोबोआ और टी रेक्स आमने सामने खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दोनों एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि दुनिया में किसी एक की ही बादशाहत कायम रहे। टाइटैनोबोआ के चलने और इधर उधर मूव करने की रफ्तार टी रेक्स से काफी ज्यादा तेज है, इसलिए ये दोनों जीव जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो टी रेक्स का टाइटैनोबोआ को अपने मुंह में पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसे में मौका देखकर टाइटैनोबोआ सबसे पहले टी रेक्स की गर्दन को अपने मुंह में दबाएगा, जैसे वो अपने दूसरे शिकारों की गर्दन दबाता है। इसके बाद वो बेहद तेजी से अपने 43 फीट लंबे शरीर को टी रेक्स की पूरी बॉडी पर लपेट देगा और टी रेक्स का दम घोटने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रेशर लगाएगा। अब यूं तो जंगल का हर एक जीव टाइटैनोबोआ के इस जबरदस्त प्रेशर के सामने दम तोड़ देता है, लेकिन टी रेक्स को ऐसे ही जंगल का किंग और सबसे खतरनाक डायनासोर नहीं कहा जाता है। उसके शरीर की खाल बेहद सख्त और बहुत ज्यादा मजबूत है, साथ ही उसका वजन भी टाइटैनोबोआ से लगभग 10 गुना ज्यादा है, यानी टी रेक्स टाइटैनोबोआ के इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगा और उसके शरीर पर काटने का मौका तलाशेगा। और जैसे ही टी रेक्स को थोड़ा सा भी मौका मिलेगा वो टाइटैनोबोआ के शरीर को अपने मुंह में दबाकर अपनी पूरी ताकत से काटेगा। हालांकि इस स्थिति में वो ज्यादा जोर से तो नहीं काट पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी बाइट में इतना फोर्स होगा कि टाइटैनोबोआ की पकड़ उसके शरीर पर लूज हो जाएगी। और जैसे ही टाइटैनोबोआ की पकड़ टी रेक्स के शरीर पर लूज होगी और उसको एक सांस भरने का मौका मिलेगा, अगले ही पल टाइटैनोबोआ 2 हिस्सों में कटा हुआ जमीन पर पड़ा दिखाई देगा। यानी पृथ्वी पर सबसे खूंखार जीवों की इस लड़ाई में टी रेक्स की ही जीत होगी और एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि टी रेक्स ही इस दुनिया का असली किंग है। हालांकि अगर वो टी रेक्स घायल या बहुत ज्यादा थका हुआ होगा तो ऐसे में टाइटैनोबोआ भी बाजी मार सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। इसलिए हमारे हिसाब से इस लड़ाई का विनर टी रेक्स ही होगा। वैसे अगर आपके हिसाब से इस लड़ाई का अंजाम कुछ और निकल कर आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।